एक रात अंधेरे और सन्नाटे के बीच एक लड़का चुपचाप रसोई में जाकर शराब चुराने लगा। जैसे ही वह बाहर निकलने को हुआ, उसके पिता ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। शेंगर, ये सब क्या है? पिता ने खड़ी आवाज में पूछा। लेकिन लड़के ने जो बात बताई वह सुनकर पिता चौंक गया। लड़के ने कहा, बाबा, ये शराब मैं अपने लिए नहीं ले जा रहा था। ये तो मैं उस दयालु बाबा को देना चाहता था जो रोज मुझे मंदिर में मुफ्त में चित्रकला सिखाते हैं। वे बहुत स्नेह करते हैं मुझसे। मैं उनका यह आरण चुकाना चाहता था। बेटे की यह बात सुनकर पिता पहले तो हैरान हुआ, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो सोच रहा था कि तू सिर्फ शरारत कर रहा है, पर तू तो सच में एक सच्चा और कृतज्ञ बेटा निकला। ये वही लड़का था जिसने आगे चलकर अपने विनम्र स्वभाव और कठिन परिश्रम से खुद को साबित किया। उसका नाम था चेन होंगशॉ, जो बाद में चिंग राजवंश के समय के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक बना। कहा जाता है कि जब वह छोटा था, उसके पिता के एक पुराने मित्र मी चाचा, जो खुद एक कलाकार थे, एक दिन उनके घर आए। उन्होंने चेन की एक पेंटिंग देखी और तुरंत पहचान लिया कि यह बच्चा असाधारण प्रतिभा का धनी है। कुछ समय बाद मी चाचा ने पिता पुत्र को अपने नए घर में आमंत्रित किया, लेकिन जिस दिन वे पहुंचे, मी चाचा किसी कारणवश बाहर चले गए और घर के सेवक को मेहमानों की सेवा की जिम्मेदारी दी। चेन होंगशॉ बोरियत से किताब पढ़ रहा था, तभी उसने देखा कि खिड़की से एक पक्षी उड़ता हुआ बाहर जा रहा है। वह उत्सुकता में बाहर निकला और गलती से एक नए कमरे में जा पहुंचा। उसने वहां दीवार की सफेदी देखी और एक विचार आया। उसने पास की मेज से ब्रश और स्याही उठाई, एक स्टूल खींचा और दीवार पर झटपट एक शानदार गुआन गोंग की आकृति बना दी, जो साहस और न्याय का प्रतीक मानी जाती है। वह अपनी कलाकृति को देख ही रहा था कि तभी सेवक आ पहुंचा। दीवार पर बनी तस्वीर को देखकर वह घबरा गया और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि मी चाचा ने जाते समय साफ कहा था कि कोई भी दीवार को गंदा न करे। थोड़ी ही देर में पिता भी वहां पहुंचे और गुस्से में बेटे को डांटने लगे, लेकिन उसी समय मी चाचा लौट आए। उन्होंने दीवार पर चेन की बनाई आकृति देखी और स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत चेन को उठाया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह, यह बच्चा तो सच में कला का रत्न है। मी चाचा ने कहा, मैं इस जगह को गुआन गोंग का मंदिर बनवाना चाहता हूँ और उसमें इस बच्चे की बनाई तस्वीर लगाऊंगा। इतना ही नहीं, मैं उसके सम्मान में एक नया भवन भी बनवाऊंगा। धीरे धीरे सफेद दीवार पर बनी चित्रकला की यह घटना पूरे गाँव में फैल गई और चेन होंगशॉ का नाम चारों ओर गूंजने लगा। लेकिन इतने सम्मान और प्रसिद्धि के बावजूद चेन होंगशॉ हमेशा विनम्र बना रहा। जब लोग उससे चित्र बनवाने आते तो वह कहता, गुआन गोंग की एक तस्वीर बनाना कोई महान काम नहीं है। अगर सच में महान बनना है तो जीवन भर कठिन परिश्रम और समर्पण जरूरी है, और यही समर्पण, यही विनम्रता उसे बना गई इतिहास में अमर रहने वाला एक महान कलाकार चेन होंगशॉ।